फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि एनसीएल प्रमाण पत्र मोबाइल से कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है RTPS। जिस तरह लिखे हुए हैं उसी तरह लिख कर सर्च करना है। अब यहाँ RTPS का पहले वाला लिंक आया हुआ है, इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यह RTPS वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है, जो बिहार के लिए है। उसके बाद अंचल स्तर पर क्लिक कर अब यहाँ फॉर्म फिल करने वाला पेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ नो पर ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ जेंडर दिया हुआ है। अगर आप लड़का का बना रहे हैं तो मेल चुनेंगे और लड़की का बना रहे हैं तो फीमेल चुनेंगे। उसके बाद अभिवादन पर क्लिक करना है। अब यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक सीरी और एक दूसरा में कोई अभिवादन नहीं। तो आप अगर सीरी लगाते होंगे तो सीरी पर क्लिक करना है और नहीं तो कोई अभिवादन नहीं। अब यहाँ अप्लीकेंट नेम यानी जिनका बना रहे हैं उनका इंग्लिश में नाम डालना है, फिर उन्हीं का हिंदी में नाम डालना है। चलिए दोस्तों, हम जल्दी से फॉर्म को फिल करके दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ आपको इंग्लिश में नाम देखने को मिल जाएगा और हिंदी में। फिर यहाँ जन्म तिथि इस कैलेंडर के माध्यम से चुन लेना है। अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आधार संख्या बोल रहा है डालने को, तो हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आधार नंबर जैसे ही डालेंगे तो उस आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर OTP जाएगा, तो इसीलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अब इसको फिर यहाँ पे अपना स्थायी पता में अपना बिहार चुन लेना है। फिर उसके बाद अपना ज़िला को चुनना। बहुत सारा ज़िला दिया हुआ है, आप अपने अनुसार इसमें से ज़िलों को चुन सकते हैं। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ अपना अनुमंडल को चुनना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक को चुनना है। अब उसके बाद यहाँ अपने गांव का नाम डालना है। आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपना वार्ड संख्या डालना है। फिर यहाँ पे अपना थाना को सेलेक्ट करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना थाना देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस को चुनना है। पोस्ट ऑफिस का नाम आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ होल्डिंग नंबर देखने को मिल जाएगा, हम इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है। एक बात और, जहाँ जहाँ आपको रेड कलर का स्टार मार्क देखने को मिल जाएगा उसको भरना अनिवार्य है। इसमें स्टार मार्क नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद सर्किल नंबर को भी छोड़ दे रहे हैं। अब स्थायी निकाय का प्रकार इसमें आ गए, तो यहाँ पे अपने अनुसार ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत आप जिसमें भी आते होंगे उसको क्लिक कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्राम पंचायत को ही चुनना है। अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे अपना पिन कोड को डालना है। फिर यहाँ ग्राम पंचायत, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने अनुसार यहाँ पे ग्राम पंचायत को चुन सकते हैं। अब यहाँ अस्थायी पता पूछ रहा है, तो यानी इस ऊपर के जैसे ही इस बक्से को टिक कर लेना है। जैसे ही हम इस बक्से को टिक करेंगे ये सब नीचे वाला पूरा ऑटोमेटिक अपने से भर जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा भर गया हुआ है। अब नीचे की ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना धर्म को बताना है, आप हिंदू है या मुस्लिम है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी पर क्लिक करना। अब यहाँ आपको अपना कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी इसका मतलब हुआ EBC, और यहाँ पिछड़ा वर्ग इसका मतलब हुआ BC। तो इस जो आप कैटेगरी में आते हैं उसको सेलेक्ट करके चुन लेना है। अब आपको अपने जाति पर क्लिक करना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जितना भी जाति आता है आपको देखने को इस पर क्लिक करके अपना जाति को चुन लेना है। अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अगर आपका उपजाति होगा तो इस पर क्लिक करके अपना उपजाति को सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद पेशा पर क्लिक करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आप किसान है तो फार्मर पर क्लिक करना है। अगर आप किसी लेडीज़ का बना रहे हैं तो हाउस वाइफ। उसके बाद फादर नेम इंग्लिश में डालना है और उसके बाद पिताजी का नाम फिर हिंदी में डालना है। अगर आप किसी लेडीज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पे हस्बैंड नेम इंग्लिश में डालना है, फिर पति का नाम हिंदी में डालना है। उसके बाद उनके
जिनका बना रहे हैं उनके माता जी का नाम इंग्लिश में डालना है, फिर माता का नाम हिंदी में डालना है। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल कर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस पर एक OTP जाएगा। अब जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक OTP गया है, उस OTP को इस बॉक्स में फिल करके फिर वैलिडेट पर क्लिक करना। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उस ओके पर क्लिक करना। यहाँ पे एक ईमेल ID डालना है। आप ईमेल ID छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डालने से फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही आपका प्रमाण पत्र बन जाता है तो इस ईमेल पे आपको भेज दिया जाता है। अब ऊपर की ओर फिर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे अभिभावक यानी पिता पति की स्थिति यानी अगर संवैधानिक पद पे है तो उसको फिल करना है, अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ भी देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे रेड कलर का स्टार मार्क कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देना है। फिर इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और ये सब इसको छोड़ देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नीचे आने के बाद आय देखने को मिल जाएगा, तो वो आपके आय सर्टिफिकेट में अगर नौकरी से आय दिया है तो इसमें फिल करेंगे। अगर व्यवसाय से आय है तो ये वाला भरना है, अगर पेंशन से आय है तो ये वाला भरेंगे। अगर कृषि से इनकम है, सालाना इनकम आय सर्टिफिकेट में देख लेंगे, और जितना इनकम है 1 लाख 1.5 लाख जितना अगर आय सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है इसको फिल करना है। मेरे पास यहाँ पे एक आय सर्टिफिकेट है, इसको हम जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ कृषि से आय 40,000 दिया हुआ है, फिर अन्य स्रोतों से 70,000 दिया है, और ये दोनों मिलाकर कुल वार्षिक आय 1,10,000 हो गया। तो 1,10,000 इनका टोटल वार्षिक आय है, तो यही 1,10,000 उसमें फिल करना है। अब यहाँ 1,00,000 जो 10,000 दिया था इसमें फिल करना है कृषि से आय। वहाँ पे कृषि से आय केवल 40,000 दिया था और अन्य स्रोतों से आय 70,000 दिया हुआ है। और यहाँ अन्य स्रोतों से आय कहीं देखने को ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए कृषि से आय ही 1,10,000 टोटल इसी में भर देना है। अब यहाँ पे कर है क्या आप कर भुगतान करते हैं, तो अगर आप इनकम टैक्स देते होंगे तो हाँ करेंगे, और नहीं करते हैं तो ना करेंगे। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब ये दोनों बक्सा को छोड़ देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हाँ करते हैं तभी इसमें भरना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। एनसीएल प्रमाण पत्र बनाने में 4 डॉक्यूमेंट लगता है। एक आवेदक का स्वयं का शपथ पत्र, यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र यानी निवास, उसके बाद जाति, उसके बाद आय, ये 4 डॉक्यूमेंट है जो इसमें लगेगा। इसको छोड़ देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके ही सभी को टिक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ स्वयं शपथ पत्र दिया हुआ है, इसको इस PDF को सबसे पहले गूगल से डाउनलोड करना है। शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए जिस तरह लिखे हुए हैं बिहार एनसीएल शपथ पत्र PDF डाउनलोड, इसी तरह लिख कर सर्च करना है। अब यहाँ पहले वाला लिंक देखने को मिल जाएगा biharform.com, इसी पर क्लिक कर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर यहाँ 3 डॉट दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ प्रिंट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके इसका PDF को प्रिंट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को भर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आप मैं में दिया हुआ है, तो यानी जिसका बना रहे हैं उनका नाम डालना है, फिर उनके पिताजी का नाम या पुत्र पुत्री के बाद डालना है, फिर उनके गांव का नाम डालना है, फिर उनके पोस्ट ऑफिस डालना है, फिर उनके यहाँ पे थाना डालना है, उसके बाद यहाँ पे उनके ब्लॉक कोड डालना है, फिर उनके अनुमंडल डालना है, जिला उनका डालना है, उसके बाद उनका राज्य चुन डालना है बिहार, उनके बाद ये कौन से जाति से आते हैं, जैसे शाह हो गया, कानू हो गया, ये सब जाति हो गया, ये सब जाति को डालना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि उनके माता पिता की वेतन से वार्षिक आय, अगर आपके आय सर्टिफिकेट में वेतन से आय दिया होगा तब इसको शब्दों में डालना है। उसके अगर कृषि से आय होगा तो इसको छोड़कर इसमें क्लिक करना है। तो हम जिनका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके माता पिता के कृषि से इनकम आता है, सालाना इनकम जो 1,10,000 आपको दिखाई भी थे, वही 1,10,000 यहाँ शब्द में डालना है। इस तरह 1 लाख करके 1 लाख इसी तरह लिखना है इसमें। उसके बाद या स्थान के जगह पर या अपना शहर का नाम डाल देना है, या अपने गांव का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद कौन सा डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर लिख कर एक सिग्नेचर करना है, फिर यहाँ पे एक नाम लिख कर उनका नाम डालना है। इसी तरह हस्ताक्षर लिख कर फिर नाम लिख कर हस्ताक्षर के सामने एक सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे नाम के सामने एक उनका जिनका बना रहे हैं उनका नाम लिखना है।
अब यह पूरा फॉर्म भरने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर या पीडीएफ बनाकर 200 KB से कम ही इसको साइज में डालना है। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब ये वाला कैप्चर कोड को इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेंगे। नया जो कैप्चर कोड आएगा इस बॉक्स में क्लिक डालकर फिर यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद अटैच एनेक्चर पर क्लिक करना है। अगर आपको फॉर्म देखने में गलत भर दिए हैं तो एडिट पर क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। उसके बाद अटैच एनेक्चर पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब इस शपथ पत्र पर क्लिक करना है और यहाँ शपथ पत्र को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके जो शपथ पत्र बनाए थे पीडीएफ में उसको यहाँ गैलरी से रिडायरेक्ट करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र को चुनना है। फिर अपने निवास प्रमाण पत्र को इस पर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र इस पर क्लिक करके फिर यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र को क्लिक करके फिर यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके वो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ दस्तावेज दिया है, इस पर क्लिक करना है। आप अपने अनुसार इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड लगाने वाले हैं तो इस आधार कार्ड को चुनेंगे। फिर इस चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड को इसमें सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सेव एनेक्चर पर क्लिक कर लेना है। सेव एनेक्चर पर क्लिक करने से पहले कोई भी साइज इसमें से 200 KB से कम ही रहेगा, स्क्रीनशॉट हो, जेपीजी हो या पीडीएफ हो। उसके बाद सेव एनेक्चर पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ सबमिट देखने को मिल जाएगा, इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको रिसीविंग देखने को मिल जाएगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।